आपका धर्म अगर आपका धर्म किसी स्त्री को जिंदा जलाने पर खुशी मनाने की इजाज़त देता है तो समझो आपने गलत धर्म अपनाया है। इसकी शुरुआत हमें स्वयं से करनी है। एक रिवाज बनाना है हमें, उस रिवाज पे हमें अपने बच्चों को चलाना है। हम उदाहरण अपना दें, हमें किसी और का उदाहरण नहीं देना। लेकिन उनकी चीखें इतनी दर्दनाक थी, हम तक कब पहुंची है। क्योंकि जब दुख है तो प्रकृति भी सहन नहीं करती है। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं आजमगढ़ से सविता बौद्ध अपने समाज के सभी भाई बहनों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आपका धर्म किसी स्त्री को जिंदा जलाने पर खुशी मनाने की इजाज़त देता है तो समझो आपने गलत धर्म अपनाया है। ये गलत धर्म है कि किसी जिंदा स्त्री को जलाकर और आप खुशियाँ मनाएं। होलिका कौन थी किसी को नहीं पता, उनका दहन क्यों होता है ये भी नहीं पता। बस लकीर का फकीर बनते जा रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन जब आप शिक्षित हो गए हैं, आपको जानकारी हो गई है, तो आप इस बात पे विचार करिए। कहानी सबको पता है, ऐसे हुआ वैसे हुआ, लेकिन किस समाज में हुआ और वो अब हमें पता चला है कि हमारे समाज की बहन और हमारे मूल निवासी राजा हिरण्यकश्यप, जो बहुत ही ईमानदार, सच्चे और बुद्धिजीवी राजा थे, जो बुद्ध को मानने वाले थे, बुद्ध विचार पे चलने वाले थे। इन मनुवादियों ने षड्यंत्र करके ये सब कहानियाँ बनाई। हमारी ही समाज की बहन बेटी को मार के हमसे ही जश्न मनाया गया। ये कैसी विडंबना है। या किसी भी समाज की बहन बेटी हो, क्या दुख खाली अपनों को दर्द होता है तभी होता है दर्द? नहीं। अगर हम बुद्धिजीवी हैं तो हमें सबके दुख में दुखी होना है, सबके सुख में सुखी होना है। सबकी परेशानी है तो उस परेशानी को एक साथ मिलकर उस परेशानी का हल ढूंढना है। बुद्धिजीवी की यही निशानी है। तो जब हम जान चुकी हैं बहना और पूरा समाज जान चुका है कि होलिका हमारे समाज की बहन बेटी, भले 4000 सालों की बात है, लेकिन अगर हम जब बात कर रहे हैं तो ये जान लीजिए कि वो आज की ही बात है। तो हमें शोक मनाना चाहिए। खाना तो हम खाते ही हैं, तो क्या किसी के घर अगर किसी की मौत हो जाती है तो क्या दारू पीते हैं, शाम को मुर्गा खाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं? ये तो बुद्धिजीवी की कोई निशानी नहीं है। अगर सदियों से हमारा समाज बुद्धिजीवी है तो फिर चलिए, हमारे पास पहले शिक्षा नहीं थी। सतयुग में एक को पढ़ने के लिए कहा गया कि एक ही पढ़ेगा जो मुख से पैदा हुआ है। उसके बाद द्वापर आया, 2 लोगों ने पढ़ना शुरू किया। फिर त्रेता युग आया, 3 लोगों ने पढ़ना शुरू किया। लेकिन ये कलयुग नहीं है, ये कलम युग है। जब हम इस कलम युग में पढ़ना सीख गए हैं, दिल दिमाग शरीर हमारा स्वस्थ है, तो हम इतना तो सोच सकते हैं ना कि क्या गलत है क्या सही है।
तो अब हमें इस पर निर्णय करना है, इस पर विचार करना है। हमें ये रीति रिवाज बदलना है। ये रीति रिवाज दूसरों का हम कब तक ढोते रहेंगे? हम अपने बच्चों को क्या संदेश दे के जाएंगे? अपने समाज को क्या संदेश देंगे कि हम लकीर के फ़कीर हैं, हमारे में क्षमता नहीं है कुछ करने की? हम क्या उदाहरण बनेंगे अपने बच्चों का, अपने समाज के लिए? हम इस रीति रिवाज का बहिष्कार करते हैं, जो रीति रिवाज अपने समाज को न आगे बढ़ा पाए, उनके विचारों को न शुद्ध कर पाए, उनमें बदलाव ना ला पाए। तो ऐसा धर्म, ऐसा रीति रिवाज हमें नहीं चाहिए। लेकिन अब हमें इस रीति रिवाज को अपने तरीके से बनाना है कि हमारी बहन बेटियां, बच्चे, हमारा भविष्य, हमारा समाज इस रिवाज को लेके चले। और ये बदलाव हम महिलाएं ही ला सकते हैं। तो मैं ये चाह रही हूँ कि अब हमें जब जानकारी हो गई है तो हम इसको अपने हिसाब से तैयार करें कि जिस दिन होलिका माँ का जो उसके साथ गलत व्यवहार हुआ, गलत दुष्कर्म हुआ, उसने बहुत सहा। क्या उसकी चीखें नहीं सुनाई दी? लेकिन उनकी चीखें इतनी दर्दनाक थी, हम तक अब पहुँची है। क्योंकि जब दुख है तो प्रकृति भी सहन नहीं करती। तो मैं यही चाहूँगी कि उस माँ के लिए आप लोग उनके दुख में दुखी होइए। तो हम लोगों ने ये विचार, ये समाज में जगाने की, बताने की ज़रूरत हमने समझी कि हम उस दिन एक नया रिवाज है, जैसे किसी के घर पे किसी की मृत्यु होती है तो शाम को बाहर बनता है, तो हम लोग चूल्हा बना के बाहर, चाहे भौरू बनाएंगे, चाहे चोखा बनाएंगे, चाहे खिचड़ी, जो भी बनाएंगे हम बाहर बनाएंगे। क्योंकि हम नया रिवाज खोलेंगे। ये रिवाज नया नहीं है, लेकिन हमें शुरुआत अब करी है तो नया ही समझिए, लेकिन शुरुआत हमें करनी है। क्योंकि हम ही तो खाना बनाते हैं। जब बच्चा, किसी की मृत्यु घर में हो जाती है तो बच्चा उस दिन नहीं मांगता है, तो सब कहती हैं अरे बच्चा बहुत मांगेगा खाना, सबका देखेगा, लेकिन उस दिन तो नहीं मांगता। तो इसकी शुरुआत हमें स्वयं से करनी है। एक रिवाज बनाना है हमें, उस रिवाज पे हमें अपने बच्चों को चलाना है। हम उदाहरण अपना दें, हमें किसी और का उदाहरण नहीं देना। तो हमने अब से प्रण किया है कि हम होली माँ के शहादत के दिन बाहर खाना बनेगा, सादा बनेगा, हम खाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे और अपने समाज में एक नया संदेश देंगे।